अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 33 पे क्लासिफिकेशन एंड एम्स एंड प्रिंसिपल। ये कंप्लीट पेज आज करेंगे। इसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक लाइन है, ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने याद नहीं करना। इसमें से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछ लेते हैं। ओवर डैश टाइप्स ऑफ एनिमल एंड ओवर डैश टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट। आज तक कितने टाइप्स के एनिमल और प्लांट मौजूद हैं? तो एनिमल्स में आप देखें तो इधर लिखा हुआ है 1.5 मिलियन और प्लांट्स में देखो तो लिखा हुआ है 0.5 मिलियन टाइप्स। ये अभी एस्टिमेटेड है, ठीक है, सही हमें उस तरह से नहीं पता कि एग्जैक्ट, ये सिर्फ एस्टिमेटेड है और ये सबसे कम अमाउंट है जो अभी तक पता चली है। इससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट मौजूद है अभी। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Biological classification is the method by which biologists divide organism into groups and subgroups। एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से? अच्छा जी, अब आपने एग्जांपल ज़रा ध्यान से सुननी है। फॉर एग्जांपल, जैसे दो ग्रुप्स हैं, ये हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की बात करने लगे, आपको बताने लगी हूँ किस तरह से। एक होता है लिविंग का ग्रुप और एक होता है नॉन लिविंग का ग्रुप। दो ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अब लिविंग के अंदर सारे एनिमल प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं और नॉन लिविंग के अंदर बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे से यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल है, अब इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ग्रुप्स है, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग। ठीक है, हमने ये एक ग्रुप पकड़ा लिविंग, अब इसको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी हो सके। सारे प्लांट एक साइड पे, सारे एनिमल एक साइड पे, मेन ग्रुप्स बन गए। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इन मेन ग्रुप्स को आगे फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। प्लांट के अंदर फ्रूट्स और वेजेस दो सब ग्रुप बना दिए। एनिमल में वर्टिब्रेट यानी जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टिब्रेट कहते हैं, जिनकी नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, इस तरह दो ग्रुप्स बना दिए। उसके बाद फिर इसके मज़ीद ग्रुप्स बन जाते हैं। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर गुठलियाँ नहीं होती वो एक अलग ग्रुप, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड्स होते हैं वो एक अलग ग्रुप। ठीक है, इसी तरह वर्टिब्रेट्स में भी के 4 पाँव वाले कौन से हैं, 2 पाँव वाले कौन से हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स बनाना और फिर उसको सब ग्रुप्स, फिर उसके सब ग्रुप्स बनाना, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजिकल का मतलब ही होता है कि लाइफ से रिलेटेड, तो हम इसके अंदर नॉन लिविंग की तो बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। और जो होते हैं बायोलॉजिस्ट होते हैं अपनी आसानी के लिए ग्रुप्स और सब ग्रुप बना देते हैं ताकि इजीली स्टडी किया जा सके। अब जैसे आप लोग एक स्कूल में पढ़ते हैं तो हम पूरे स्कूल में से दो ग्रुप बना दें। जैसे प्री 9 क्लास है तो इसमें दो ग्रुप बना दें, किन बच्चों ने साइंस रखी हुई है और किन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस रखी हुई है। ठीक है, किन बच्चों ने बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखा हुआ है और किन बच्चों ने कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखा हुआ है। हम अपनी आसानी के लिए इनके ग्रुप्स बना दें और फिर आगे से सब ग्रुप्स बना दें। तो इस चीज़ जो ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग होती है लाइफ के लेवल पे जो बायोलॉजिस्ट करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद दो डेफिनेशंस बहुत आसान सी हैं। सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर इतना मैस नहीं करना। व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है ये आप ऊपर 2 लफ्ज़ों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन को मज़ीद स्टडी कर रहे हैं तो दिस इज़ टेक्सोनॉमी। एंड को काट दें, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें व्हाट इज़ सिस्टमेटिक्स। इसका आंसर स्टार्ट होगा द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसिस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज सिस्टमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऐसी ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन के साथ डील तो करती है लेकिन उसके साथ साथ ट्रेसिस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की तारीख़ में उसके पीछे जितनी भी एवोल्यूशंस आई हैं, जितनी भी चेंजेस आई हैं, एवोल्यूशन को कहते हैं चेंजेस। ठीक है, और अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है तो उसकी तारीख़ में जितनी भी चेंजेस आई हैं उन तमाम के ट्रेसिस यानी निशानात को, जितने भी उसको निशानात मिलते हैं वो देखने को सिस्टमेटिक्स कहते हैं।
अगर आप खाली क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे हो तो इसको टेक्सोनॉमी कहते हैं, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन के साथ साथ आप उन ट्रेसिस को भी स्टडी कर रहे हो जो किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपकी दूसरी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपको ये 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों पॉइंट्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया। व्हाट आर मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़। पहला 2 एम्स हैं और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने लिखना है देयर आर 2 एम्स। नंबर 1 टू डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है पता चलाना, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडी ईजीली। जो आपने ग्रुप्स और सब ग्रुप बनाए थे उनमें से सिमिलैरिटीज़, जो एक जैसी चीज़ें उनको अलहदा कर लेना, जो मुख्तलिफ चीज़ें उनको अलहदा कर लेना। अगर आप इस तरह से कर देते हैं तो आपके लिए स्टडी करना ईजी हो जाता है। दूसरी बात, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में उनके जो चेंजेस आए हैं पीछे से जितनी, उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करना। ठीक है, अब देखो जैसे पॉइंट नंबर 1 में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनके 4 टांगें होती हैं, कुछ की 2 होती हैं। अगर हम 4 टांगों वालों को अलहदा कर लेंगे, 2 वालों को अलहदा कर लेंगे तो हमारे लिए स्टडी करना बहुत आसान होगा एज़ कंपैरेटिवली कि हम सबको इकट्ठा करें और फिर उनमें से एक एक करके निकालें। ठीक है, तो इस तरह से बायोलॉजिस्ट वर्किंग करते हैं अपनी। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो इन 2 पॉइंट्स के। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर, यहाँ पे लिख लें व्हाट आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, पेंसिल से मैंने मार्क किया हुआ है। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज़ गॉट थ्रू सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. अब क्लासिफिकेशन किस पे बेस करती है? इनके ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप पे, कि एक ग्रुप के अंदर सारे वो ऑर्गेनिजम्स हो जिनके करैक्टरिस्टिक सिमिलर हो। ठीक है, जिनके करैक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे 4 टांगों वाला अगर हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर सारे वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो घास खाते हैं। अब 4 टांगों वालों में तो शेर भी आ जाता है, लेकिन 4 टांगों वालों में घास वाले भी आ जाते हैं। तो हम इन दोनों ग्रुप्स को अलहदा कर देंगे ताकि दोनों ग्रुप्स की अलग-अलग सिमिलैरिटीज़, अलग-अलग डिफरेंसेस है, हमें पढ़ने में आसानी हो। जो घास खाने वाले होंगे उनके दांत भी मुख्तलिफ होंगे, उनके जो पैर की शक्ल है वो भी मुख्तलिफ होगी और उनका खाना भी मुख्तलिफ होगा। जब दूसरी तरफ देखेंगे तो जो 4 टांगों वाले जो खूनखार होते हैं उनके पैर भी मुख्तलिफ होंगे, पंजों वाले होंगे। ठीक है, उनकी दांत भी मुख्तलिफ होंगे, केनाइन्स होंगे, नोकदार होंगे और उनका खाना भी मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ में बताया गया। दी सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। अब ये जो एक जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे 4 टांगों वालों में बफलो भी आ जाती है, शीप भी आ जाती है, ज़ीब्रा भी आ जाता है, हॉर्स भी आ जाता है। ये सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं, लेकिन एक जैसे होने की वजह से हमें पता चलता है कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे मिलती होंगी आपस में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, अगले पैराग्राफ पे आ जाएं। एक पॉइंट आप यहाँ से बनाएंगे कोमा के बाद से। द सिमिलैरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सिमिलैरिटीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे भी बेस करती है। दूसरा पॉइंट, ये मॉडर्न वाला पॉइंट आप काट दोगे, फिर यहाँ से अगला पॉइंट शुरू होगा। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ 2 स्टडीड ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हम डीएनए को स्टडी करके उनके अंदरूनी फंक्शन और अंदरूनी स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस और सिमिलैरिटी का पता चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का आंसर। एक ऊपर वाले पैराग्राफ में से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तक, नीचे वाले पैराग्राफ में से पहले डेवलपमेंट तक, फिर सिमिलैरिटी से लेके फंक्शन तक। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की, तो आपने पहली 2 लाइनें मुकम्मल लिख देनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ टेक्सा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा, यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना। ठीक है, अगर आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की आता है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना। टेक्सोनोमिक हायरार्की असल में होती क्या है, ये एक लैडर है जिसके अंदर हम पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है।
ये देखें कुछ इस तरह का लैडर है जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला होगा। ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह याद करना है। ये जो लैडर की फॉर्मेशन होती है इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। एक लैडर की तरह एक ऐसे देखो सीढ़ी बाय सीढ़ी, ये सारे मिलते हैं तो ये बनता है, ये सारे मिलते हैं तो ये बनता है, ये सारे मिलते हैं तो ये बनता है, ये सारे मिलते हैं तो क्लास बनती है, क्लास सारे मिलते हैं फाइलम बनता है, फाइलम सारे मिलते हैं तो किंगडम बनता है। ठीक है, इसको किस तरह याद करना है वो भी मैं कल आपको बताऊँगी, लेकिन ये कल के लेक्चर में। अभी आज के लेक्चर में जो आपको समझ नहीं आई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टोटल आपके इसके अंदर से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बन रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 7 टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इसमें से कोई आपको डिफ़िकल्ट लगता है या कुछ समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।